बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है 10 सबक बुक हमारी चल रही है, हम इसके 8 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। 8 चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो है हमारा 9 चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है अम्र और नहीं। जैसा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, माजी पढ़ चुके हैं, मुज़ारे पढ़ चुके हैं, और आज हम जो है शुरू करने वाले हैं अम्र और नहीं। तो अम्र का मतलब क्या होता है और नहीं का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको मैं बता देती हूँ। अम्र मतलब होता है ऑर्डर देना, इंग्लिश में हम इसे ऑर्डर बोलेंगे। ऑर्डर मतलब कि जिसे किसी काम को करने का हुक्म देना, ठीक है। जैसे अगर हम किसी को हम बोलेंगे कि इस काम को करो, हुक्म दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे अब हम बोलेंगे करो, तो उसके लिए क्या है यहाँ पर इफ़अल। जैसे मैंने आपको माजी और मुज़ारे के गर्दान पढ़ाए हैं, उसी तरह से अम्र के भी गर्दान होती है, ठीक है। गर्दानें कई तरह की होती है। गर्दानें मतलब कि वर्ब की फॉर्म। अब जैसे ऑर्डर फॉर्म में वर्ब क्या होगी, कैसी होगी, तो वो हमें इन गर्दानों से पता चलेगी, ठीक है। और अम्र नहीं, अम्र मतलब होता है किसी काम को ऑर्डर देना और किसी काम को नहीं, किसी काम के करने का हुक्म। चलिए मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ। ऐसे फ़ेल जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए अम्र कहलाते हैं। मतलब ऐसे फ़ेल मतलब ऐसी वर्ब्स, जैसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, तो इसमें किसी चीज़ के लिए हम ऑर्डर देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, सो जाओ, खा लो, पी लो, ये सब ऑर्डर कहलाएंगे। तो ये किसी चीज़ को किसी काम को करने का हुक्म देना, ये क्या कहलाता है, अम्र। और नहीं किसे बोलेंगे, ऐसे फ़ेल जिनसे काम के रोकने का हुक्म दिया जाए नहीं कहलाते हैं। जैसे मत कर, मत लिख, ठीक है, ये हो गया अम्र नहीं। अरबी के अंदर आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी फ़ेल होती है, फ़ेल को मतलब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब होता है। और लेकिन अरबी में क्या होता है, वर्ब की फ़ॉर्म हम लोग कहाँ से डिसाइड करते हैं कि कौन सी वर्ब की फ़ॉर्म आएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। यहाँ पर एक गर्दान, अरबी में गर्दान होती है, गर्दानों के ऊपर ही हम वर्ब की फॉर्म ढूंढते हैं। जैसे अगर ऑर्डर है अम्र की, या गर्दान है नहीं की, गर्दान यहाँ है, ठीक है। और जैसे हम माजी की पास्ट टेंस की गर्दानें होती है वर्ब की फॉर्म। जैसे इंग्लिश में पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पर पास्ट के लिए पूरा दिया हुआ है, और कितने मर्द है, कितनी औरत है, कितने लोग हैं, मैं, आई, वी, यू, दे, सब के लिए सब चीज़ें, ज़मीर वगैरह ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो गर्दानें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इनके बगैर आप सेंटेंस को बना भी नहीं सकते हैं, ना ही अरबी को समझ सकते हैं। तो गर्दानों को याद करना बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और आप गर्दानों की लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। गर्दानों को मतलब कि हम 40-50 पेज तक हम गर्दानें लिख सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। और उससे हमारी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रही हूँ, मैं आपको जो आज सबक पढ़ाने वाली हूँ, ये नहीं की गर्दानें हैं, अम्र और नहीं, इसमें दो टाइप की गर्दानें हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई माजी, मुज़ारे, अम्र नहीं, ये जो 4 गर्दानें हैं, आप इनकी मतलब हर गर्दान की कम से कम 25-25 वर्ब से इन गर्दानों को आप बनाइए। और अगर आपको फिर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आप इनकी गर्दानें बनाएंगे तो बहुत इंशाल्लाह जल्दी से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अम्र हाजिर की जो है गर्दानें क्या होती है। अम्र के लिए गर्दानें हैं, यहाँ पर गर्दान लिखी हुई है वाहिद, तस्निया और जमा। यहाँ पर ये जो है ये हाजिर मारूफ़ की गर्दानें हैं, ठीक है। इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मिलती जुलती रहती है, बस हमें थोड़ा सा हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये बहुत इजी हो जाएगी हमारे लिए। तो सबसे पहले है इफ़अल, इफ़अला। इफ़अल मतलब वाहिद, तस्निया, जमा, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। इफ़अल मतलब होता है तू एक मर्द कर, इफ़अला तुम 2 मर्द करो। और अगर तुम सब मतलब अगर आमने सामने प्रेजेंट है कोई 3 मर्दों को क्या कहना है कि तुम करो, तुम सब करो, तो इफ़अलू, ठीक है। अब ये है इफ़अली मोन्नस के लिए है, इफ़अला, इफ़अलना, ये तीनों सीखे मोन्नस के हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप चाहें तो इसे पॉज करके नोट कर लें। और जो है हमारा नेक्स्ट गर्दान है वो है नहीं का। नहीं का गर्दान क्या है, यहाँ पर हम गर्दान लिखने के लिए हमें ज़्यादा कुछ झमेला नहीं करना है। गर्दान, सीगा और माने, इतने 3 कॉलम बना लेंगे, रूलर से लाइन खींच लेंगे,
और लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अरबी में होता है ला, जो यहाँ पर लाम अलिफ ला दिख रहा है, ये इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। जिसे हम हिंदी में नहीं बोलते हैं उसको अरबी में क्या बोलते हैं, ला, मतलब नो। इंग्लिश में हम बोलेंगे नो और अरबी में बोलेंगे ला, ठीक है। तो नहीं मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसकी गर्दानें क्या है, ला तफ़अल, तू एक मर्द ना कर, ला तफ़अला, तुम दो मर्द ना करो, ला तफ़अलू, तुम सब मर्द ना करो, ला तफ़अलनी, तू एक औरत ना कर, ला तफ़अला, तुम दो औरतें ना करो, ला तफ़अलना, तुम सब औरतें ना करो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, सजेशन है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।